तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय बहुत ही काफ़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे नंबर उनका पढ़ने में अच्छा रहते हैं, अच्छा लिखते हैं, फिर भी उनका नंबर कट जाता है। कहीं ना कहीं लिखने में उनको परेशानी होती है, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी पे आधारित है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे पास मॉडल पेपर है हिंदी का, और इसी हिंदी पेपर को मैं सॉल्व करके आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार आप पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दूं, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक प्यारा सा लाइक जरूर आप दीजिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, 15 मिनट आप समय है आपके पास, पूरा जो भी पेपर मिलेगा 15 मिनट आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले का क, क्वेश्चन नंबर पहले का है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं कि इस प्रश्न को भी लिख देते हैं, इन 4 ऑप्शन को भी लिख देते हैं, जो सही रहता है उस पर ट्रिक लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, पेपर में ही आपको पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं। स्कंद गुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाटक कृति है, ये भी गलत है आप लोगों का। जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं, ये भी गलत है। मेरी तिब्बत यात्रा जो है वो राहुल संकृत्यायन की कृति है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका पहले का क का चौथा आपका सही है। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको कॉपी में अपने। तो इस प्रकार की कॉपी आपको मिलेगी, तो वहां पे सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्न उत्तर, वो भी एकदम आराम से। ठीक है, एकदम फ्रेश लिखना है आपको, क्लीन। क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर पहला, प्रश्न उत्तर पहला, इस तरह लिख के प्रश्न उत्तर में पहला का यहाँ पे आपको डालना है क। ठीक है, कि प्रश्न उत्तर पहला का आप क्या कर रहे हैं? क कर रहे हैं, और क का चौथा सही है तो चौथा सही था, तो इस तरह क का आपको चौथा सही है, तो इस तरह चौथा लिख कर फिर इसका आंसर लिख देना है। आंसर था मेरी तिब्बत यात्रा, आंसर था मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, मेरी तिब्बत यात्रा। राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन। देखिए, एकदम क्लीन आपको लिखना है कि कॉपी आपको एकदम क्लीन दिखाई दे। ठीक है, एग्जामिनर को एकदम क्लीन आपको लिखना है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यायन की क्या है? कृति है, कृति है। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। तब प्रश्न उत्तर में पहले का क का चौथा सही था, इस तरह आपने लिख दिया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न उत्तर पहला का ख। पहला का ख है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और चारों ऑप्शनों में से एक रचना दिया है। यह रस मीमांसा, तितली, अर्धनारीश्वर, गांधी जी की देन, यह रचना है, और इन चारों रचना में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले मैं रस मीमांसा का ही लिख देता हूँ, मुझे रस मीमांसा का याद है, तो रस मीमांसा का लिख देता हूँ। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि प्रश्न उत्तर पहले का ही आपका ख है, तो यहाँ पे आपको ख डाल देना है। क्या डाल देना है? ख। यानी कि प्रश्न उत्तर फिर क डाले नहीं, इसी के नीचे आपको सीरियल बाई ख डाल देना है। और ख का आप पहला कर रहे हैं, ख का पहला कर रहे हैं। रचना आपकी क्या है? रस मीमांसा, तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है इसको। ठीक है, रस मीमांसा, रस मीमांसा। अब ये जो रस मीमांसा रचना है वो किस लेखक का है? तो रस मीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो लिखेंगे यहाँ पे उनके आगे आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार लिख देना है। तो ख का पहला का हमने रस मीमांसा रचना किया, जिसका किस कौन लेखक थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा पहले का ग करना है कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? तो अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे
ग, एक लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है। ग, ग का कह रहा है कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे कि प्रेमचंद्र, देखिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा जहां मैं बता रहा हूं। प्रेमचंद्र अपने घर में, प्रेमचंद्र अपने घर में, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है, तो लिखेंगे हम लोग प्रेमचंद्र अपने घर में संस्मरण, संस्मरण, संस्मरण गद विधा की रचना है, संस्मरण गद विधा की रचना है। इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, 1 नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का, ठीक है। इतना अगर सुंदर से लिखते हैं इस प्रकार 1 नंबर नहीं कटेगा। देखिए कितना क्लीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पहले का ग भी हमने कर दिया, देखिए उसमें ड़ तक दिया, फिर देखिए अब घ करने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। कह रहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोई एक उपन्यास आपको लिखना है, तो घ है तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के हम लोग को लिखना है घ। लिखना हम लोगों को, हमसे बोला था यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास, तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि एग्जाम को अच्छे से समझ में आ पाए। हजारी, ब्लैक पेन से आपको लिखना है हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति, हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास पूछा था ना, उपन्यास, तो हम लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास, फिर डैश लगाकर तब उत्तर लिखेंगे उनका उपन्यास क्या है। तरह अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास है एक, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाण भट्ट, आप लोग भी जानते होंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। इस तरह आपको लिखना है एकदम सीरियल बाय सीरियल, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाएगा आप पे कि आपको पूरा प्रश्न का उत्तर आ रहा है, ठीक है। देखिए पहले का क, पहले का ख, पहले का ग, पहले का ड़, ठीक है, घ भी हो गया। अब ड़ करने वाले हैं। देखिए ड़ क्या है यहाँ पे कि हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखना है। कह रहा कि हिंदी में किसी भी एक जीवनी लेखक का नाम लिखना है, तो चलिए वो तो याद ही होगा, किसी भी एक जीवनी का नाम लिख देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे ड़ लिखना है, पहले का ड़, तो लिखेंगे हिंदी के, देखिए इस तरह लिखना है आपको, हिंदी के एक जीवनी के लेखक, हिंदी के एक जीवनी का लेखक। ये नहीं कि डायरेक्ट बस उत्तर लिख देना, नहीं इस तरह नहीं, डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखना, इसको लिख कर लिखना। देखिए यहाँ पे फिर डैश लिख दीजिए, हिंदी के एक जीवनी का लेखक, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो जैसे रामधारी सिंह दिनकर ही हैं लेखक, तो इनका भी नाम लिख सकते हैं आप, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत सारे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, रामधारी सिंह दिनकर हमने लिख दिया, एक जीवनी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इस प्रकार आपको लिखना है। चलिए अब प्रश्न नंबर पहला पूरा कंप्लीट हो गया ना। देखिए प्रश्न पहले में कितना था, ड़ था, पूरा पांचों हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे का है कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ से छोड़कर लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि प्रश्न उत्तर, क्योंकि अब दूसरा स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर दूसरे, प्रश्न उत्तर दूसरा। और देखिए इसमें कितना है, प्रश्न उत्तर दूसरा में 3 ठे दिया है, क ख ग, तो यहाँ प्रश्न उत्तर दूसरा का यहाँ पे आपको डालना है क्या, क। प्रश्न नंबर दूसरा का आप क करने वाले हैं। और उसमें पूछा था हमसे कि प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग कि प्रगतिवादी, देखिए हेडिंग डाल के आपको एकदम बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है, कि एग्जामिनर एकदम खुश हो जाए कि आपकी कॉपी देखने के बाद। प्रगतिवादी युग की, प्रगतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, 2 प्रमुख
प्रवृत्तियां, इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको हेडिंग बना लेनी है। ठीक है, इसके बाद दो प्रवृत्तियां, तो पहला प्रवृत्तियां यहाँ लिखेंगे। पहला प्रवृत्तियां लिखना है तो पहला है साम्यवादी, साम्यवादी, पहला है आपका साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, ये आपका पहला प्रवृत्तियां है। और दूसरा है क्या, उसको यहाँ पे दूसरा नंबर पे से ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के लिखना है। दूसरा छंदों की बंधन की अपेक्षा, तो लिखेंगे यहाँ पे छंदों की बंधन की अपेक्षा, छंदों की बंधन की अपेक्षा, यह आपका प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हमने लिख दिया। यहाँ पे इस तरह लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दूसरे का ख देखने वाले हैं। दूसरे का ख क्या है, दूसरे का ख है कि प्रगतिवादी युग के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना भी नाम लिखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ख, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे ख डालना है। कह रहा है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचना, तो लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डाल के कि प्रगतिवादी, देखिए जिस प्रकार बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में तो उसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, प्रगतिवादी युग के, प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख कवि, दो प्रमुख कवि एवं उनकी रचना, एवं उनकी रचना, इस प्रकार आपको हेडिंग डालकर रचना तब जाके लिखना, ताकि एग्जामिनर को तुरंत आपके कॉपी चेक करते समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख कवि का नाम लिखा है लड़का ने और उनकी रचना लिखा है। तो पहला है, यहाँ पे लिखेंगे पहला जो कवि का नाम है लिखना है यहाँ पे सुमित्रानंद पंत, क्या लिखेंगे सुमित्रा नंदन, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंद नंदन पंत। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है वीणा, इनकी प्रमुख जो रचना है क्या है वीणा है, इस प्रकार लिखना है। ठीक है आपको। फिर दूसरा यहाँ पे लिख देना है, दूसरा दो पूछा ना, एक लिख दीजिए रामधारी सिंह दिनकर, क्या लिख देंगे रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार अगर आप लिखते हैं कॉपी तो मेरे प्यारे विद्यार्थी पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। रामधारी सिंह दिनकर इनके प्रमुख जो रचना है वह है हुकार, हुकार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुकार। इस प्रकार आपको लिखना है। होप आपको क्लियर हो गया, सेम इसी पैटर्न पे आपको लिखना है। चलिए ये आपका दूसरे का ख था। ठीक है, अब हम लोग दूसरे का क्या देखने वाले हैं, ग देखने वाले हैं। दूसरे ग है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखना है। देखिए 5 दिया है, पांचों में से किसी एक रचना, 5 रचना दिया है, पांचों रचना में से किसी एक रचयिता का नाम लिखना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे सिंपल युगपथ है, युगपथ का है सुमित्रानंद पंत जी। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, चलिए देखिए उधर मेरी कॉपी फुल हो गई थी, ये वाला पेज हमारा भर गया था, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। और नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ लिख देना है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे वहाँ पे तो सीरियल बाई दिख रहा था आप लोगों को। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे तो सीरियल बाई दिख रहा था, एग्जामिनर को जान जाएगा कि प्रश्न उत्तर दूसरे का उन्होंने क लिखा है ख लिखा है, और तब ये पेज भर जाएगा। अगर इधर पेज आपको लिखना है तो एग्जामिनर समझ नहीं आ पाएगा कि इसका किसका उत्तर लिखे हैं, तो आप यहाँ पे तब पेज भर जाएगा तो इधर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर दूसरे का ग, प्रश्न उत्तर दूसरे का ग मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था युगपथ, युगपथ आप लोगों का यहाँ पे रचना दिया था, उसका रचयिता का नाम पूछा था ना, तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से पहले युगपथ लिख देना है, युगपथ, युगपथ लिख देना है। और युगपथ के कोष्टक में लिख दीजिएगा कि युगपथ जो है ना वो रचना है, युगपथ क्या है रचना है। और इसी रचना के हमें रचयिता का नाम लिखना था जो कि सुमित्रानंद पंत जी हैं, तो उनके आगे लिखेंगे सुमित्रा नंदन, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत ऐसे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे कोष्टक में लिखिएगा कि ये रचयिता है, क्या है रचयिता है।
एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा आप पे, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस तरह दूसरे का यहाँ पे ग भी अच्छे तरीके से कंप्लीट होता हुआ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बारी आ गई किसका, प्रश्न उत्तर तीसरे का। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश से, गद्यांश दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो गद्यांश दिया है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या युग साधारण मुगल। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग करना क्या है, पहले दोनों को पढ़ लीजिएगा। दो गद्यांश दिया है, दोनों गद्यांश में किसी एक गद्यांश को आपको करना है, ठीक है, किसी भी एक गद्यांश को करना है। तो चलिए अब मैं पहला ही करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें गद्यांश आप पढ़ के फिर इसमें गद्यांश में 3 चीज़ लिखना पड़ेगा आपको, कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखना पड़ेगा, फिर इसका व्याख्या लिखना पड़ेगा, फिर शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर तीसरे का क है। तो प्रश्न उत्तर तीसरे का क करने वाले हैं, तो चलिए हेडिंग डालेंगे। देखिए प्रश्न उत्तर तीसरे का क करना है तो यहाँ पे हेडिंग आपको डालना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर ब्लैक पेन से आपको डालना है यहाँ पे कि प्रश्न उत्तर तीसरे का क करने वाले हैं, प्रश्न उत्तर तीसरे का क, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे अपने स्केल द्वारा अंडरलाइन कर देना है, उधर भी कर देना है आप लोगों को। यहाँ पे दो अंडरलाइन आपको इस तरह बना देना है ताकि कॉपी आपको अच्छी दिखने में लगे, और यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन बना देना है, ठीक है। मैं भूल गया था, आप लोगों को अंडरलाइन बना देंगे तो बहुत खूबसूरत दिखने में लगेगा। देखिए अंडरलाइन बन गया, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न उत्तर तीसरे का क, चलिए उसमें सबसे पहले हम लोगों को अश्वारोही वाला कर रहे थे, और ये अश्वारोही जो है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, ये ममता चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहले उसका लिखना था हमें क्या, संदर्भ। सबसे पहले हमें क्या लिखना था, उसका संदर्भ। तो देखिए संदर्भ यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है, एक लाइन नीचे छोड़ के आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। चलिए मैं बताता हूँ कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है। संदर्भ हेडिंग डाल के नीचे भी आपको अंडरलाइन करके और यहाँ से डैश करके लिखना है, ठीक है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत गद अवतरण। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद अवतरण। देखिए तुम क्लीन आपको लिखना, आराम से लिखिएगा, टाइम मिलता है लिखने के लिए आप लोगों को। प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक अब हिंदी से लिया गया है, हिंदी के गद खंड से लिया गया है। तो आपको हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। आपको हिंदी को ब्लैक पेन से लिखना है कि हिंदी के कहाँ से लिया गया है, तो गद खंड से लिया गया है। तो हिंदी के गद खंड में क्या है, संकलित है। गद खंड में यह जो है क्या है, संकलित है। इसी प्रकार आपको लिखना है, ठीक है, थोड़ा भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। हिंदी के गद खंड में क्या है, संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। तो यहाँ पे ममता को ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ठीक है। जो मेन टॉपिक है उसको ब्लैक पेन से लिखना है, फिर अंडरलाइन करिए। ममता नामक कहानी से क्या है, उद्धृत है। उद्धृत मतलब कि लिया गया है, ठीक है, क्या है, उद्धृत है। ममता नामक कहानी से क्या है, उद्धृत है। इसके लेखक, देखिए खूब अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। इसके लेखक छायावादी युग, इसके लेखक छायावादी युग, इसके लेखक जो हैं छायावादी युग के प्रवर्तक, छायावादी युग के प्रवर्तक कौन, श्री जयशंकर प्रसाद जी। तो उनका नाम ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। श्री जयशंकर प्रसाद हैं, श्री जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ये आपका संदर्भ सेम इसी पैटर्न पे आप लोगों को संदर्भ को लिखना है, ठीक है। इसके बाद तब आपको हेडिंग डालना है क्या, व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है एक लाइन छोड़ के कि रेखांकित अंश की
व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद आपको क्या कर देना है, इसको अंडरलाइन नीचे से कर देना है। अब इसके बाद उस कहानी का जो भी व्याख्या होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन और पूछा था उसको नीचे लिख दीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से मैं बता दिया हूँ, इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को कर देना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। सेम इसी पैटर्न पे आपको करना है, 1 नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी, आप सेम इसी पैटर्न से कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे ढंग से करा रहा हूँ अपने चैनल पर, लगातार वीडियोज़ आ रही हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो हमारे चैनल पर जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।